हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक अकेली औरत की है जिसके घर में कुछ अनजान लोग ज़बरदस्ती घुस आते हैं। उन्हें लगता है कि घर में कोई नहीं है, वो एक मासूम औरत है, लेकिन जब उनका सामना ऐना से होता है तो वो उनके साथ क्या करती है चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ऐना नाम की औरत से जो किसी चाबी को बड़ी ही गौर से देख रही थी। शायद ये किसी खास ताले को खोलती है जो हमें आगे पता चलेगा। इसी बीच उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो बाहर देखती है तो वहाँ उसका भाई जॉनथन बैठा हुआ था। वो बहुत दिनों से बीमार है, इसीलिए वो उसे अंदर आने को कहती है, लेकिन वो कहता है कि उसे अंदर घुटन हो रही है, कुछ दिन वो यहीं रहना चाहता है। बाहर खुली हवा में ऐना भी उसके सामने हार जाती है और अंदर आ जाती है। अगले दिन हम जॉनथन को हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। ऐना भी वहाँ मौजूद होती है तो वो उसे बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसने कल उसकी बात नहीं सुनी और बाहर ही बैठा रहा, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन जॉनथन समझाता है कि अब उसका समय आ गया है। इसी दौरान वहाँ एक लेडी आती है जो कि एक लॉयर है। जॉनथन नहीं चाहता कि उसके जाने के बाद उसकी बहन को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। वो उसका फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था, इसीलिए उसे आज ये वकील बुलाया है ताकि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर सके। लेकिन ऐना अभी ये सब नहीं करना चाहती क्योंकि ये समय सही नहीं है, लेकिन जॉनथन उसे मना लेता है। तभी वहाँ डैन नाम का डिलीवरी बॉय आता है जिसके हाथ में काफ़ी सारा खाने का पैकेट था। पूरे दिन ऐना अपने भाई के साथ ही रहती है क्योंकि डॉक्टर्स ने बता दिया था कि किसी भी समय वो जा सकता है, और होता भी ऐसा ही है। रात के समय उसकी मौत हो जाती है और ऐना का सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। नेक्स्ट डे फिर से डैन आता है और उससे कहता है कि जो भी कुछ होना होता है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन मेरी मानो तो तुम कहीं दूर चली जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तो जाना चाहता था लेकिन जा नहीं सका क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तभी ऐना उसकी ओर एक बैग रखती है जिसमें पैसे रखे थे और कहती है कि इसे लेकर चले जाओ, पर वो मना कर देता है। ऐना कहती है कि मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। अब समय आ जाता है जॉनथन के फ्यूनरल का। ऐना रेडी होती है पर उसे वहां जाने से बहुत डर लग रहा था। वो खुद के कदम घर से बाहर रख ही नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश करती है लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। वो खुद के भाई को ऐसे अकेले दफन करके वापस नहीं आना चाहती। यहाँ हमें एक और चीज़ पता चलती है कि ऐना को भीड़ भाड़ वाले एरिया से बहुत डर लगता है। उसके फ़ोन पर लगातार मैसेज और कॉल आ रहे थे कि उसे जल्दी बुलाने के लिए, लेकिन ऐना नहीं जाती और वहीं सोफे पर बैठकर अपने भाई को याद करने लगती है। कुछ देर बाद जब फ्यूनरल का टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो खुद के लिए चाय बनाने के लिए किचन में जाती है। तभी उसकी नज़र बाहर से आ रहे कुछ लोगों पर पड़ती है जो ज़बरदस्ती उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो उसकी खिड़की को तोड़ देते हैं और फिर अंदर घुस जाते हैं। अब ऐना फ़ौरन टेबल के नीचे छुप जाती है। उन तीनों को पता था कि वो फ्यूनरल में गई है, इसीलिए वो यहाँ पर आए। लेकिन जब वो गैस को ऑन देखते हैं तो समझ जाते हैं कि वो इसी घर में है, कहीं गई नहीं है। उधर ऐना बड़ी चालाकी से जैसे तैसे करके अपने रूम तक पहुंच जाती है। लेकिन अब आगे क्या करेगी वो, क्या कुछ बुरा होने वाला है, चलिए देखते हैं। कुछ देर हो जाने के बाद ऐना के बेडरूम में उन तीनों में से एक लड़का आता है, पर तब तक ऐना स्टोर रूम में छुप जाती है और जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ती है वो फौरन ही वहाँ से भागकर नीचे की ओर आ जाता है। उसके सामने ही मेन गेट था, लेकिन वो न जाने क्यों वहाँ से भागती ही नहीं है, वहीं खड़ी हो जाती है। इतने में वो तीनों आ जाते हैं, उस गेट को बंद कर देते हैं और इसके बाद वो ऐना के पैरों को बांध देते हैं। असल में ऐना को एक तरह की बीमारी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। वो घर से बाहर जाने में बहुत डरती है। उसे बाहर जाना सेफ नहीं लगता, उसे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। जब यही चीज़ वो तीनों पूछते हैं तो तुम घर से क्यों नहीं भागी, तो ऐना कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद वो लोग उन पैसों के बारे में पूछते जो कि वो उस दिन डैन को दे रही थी। उन्हीं को लेने के लिए वो यहाँ पर आए, लेकिन ऐना अभी भी कुछ नहीं बोलती। उसमें से दो लोग उन पैसों को ढूंढना शुरू करते हैं और एक बंदे को वहीं खड़े कर देते हैं। ऐना की निगरानी में वो फिर से ऐना से पूछता है कि तुम भागी क्यों नहीं। वो बताती है कि वो आज तक इस घर से बाहर नहीं निकली। उसके भाई का हॉस्पिटल भी ऊपर ही है जहाँ उसका ट्रीटमेंट चलता था। अब ये बात उस बंदे को हजम नहीं होती कि किसी की जान खतरे में है और वो भागे ना, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसीलिए वो ऐना को ज़बरदस्ती घर से बाहर लाकर फेंक देता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा घबराना शुरू कर देती है। उसे भीख मांगती है कि किसी भी तरह से करके उसे घर के अंदर ले लो, लेकिन वो बंदा नहीं मानता। इतने में ऐना घबराहट के मारे टॉयलेट कर देती है, जिससे वो समझ जाता है कि ज़रूर इसे कुछ दिक्कत है। वो उसे लाकर उसके बेडरूम में बंद कर देता है और कहता है कि चेंज कर लो। इतने में दोनों उन पैसों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐना अभी भी कपड़ों को चेंज नहीं कर रही थी। उसके पास खड़ा वो आदमी उस पर बहुत गुस्सा करता है।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों आदमी एक बेसमेंट जैसे एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर 2 दरवाजे थे, लेकिन उनमें किसी भी तरह का कोई हैंडल नहीं था, इसीलिए वो उसे खोल नहीं पा रहे थे। पर उन्हें शक होता है कि ज़रूर इसी के अंदर पैसे हो सकते हैं और इसीलिए उसके पास खड़ा वो इंसान उस पर बहुत गुस्सा करता है। ऊपर हम ऐना को देखते हैं जो अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। तभी वो इंसान उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसके कपड़े चेंज करने लगता है। इतने में पीछे से डैन आ जाता है जो उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता। इस चक्कर में दोनों में बहस हो जाती है और इसी का फ़ायदा उठाकर ऐना वहाँ से भागकर वॉशरूम में आकर छुप जाती है। पर वहाँ उन दोनों ने डैन को टेप से बांध दिया था। इधर वॉशरूम में छुपी हुई ऐना, लेकिन वो आदमी वहाँ भी पहुँच जाता है। यहाँ कुछ बहुत ही अजीब होता है। ऐना गलती से उसके गले में एक हेयर पिन घुसा देती है जिससे कि वो वहीं मारा जाता है, जो कि वो नहीं करना चाहती थी, पर अब वो जो हो गया है। इसीलिए वो उस बंदे की लाश को घसीटकर उसी बेसमेंट में ले जाती है। इधर उन दोनों को जब खून के निशान मिलते हैं तो वो उसका पीछा करते हैं, वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर उसके दोस्त की लाश है। ये वही बेसमेंट था। इतने में हम ऐना को देखते हैं जो उन्हें 2 दरवाजों से ऊपर आती है और फिर एक स्पेशल चाबी से उस बेसमेंट में जाने वाली स्टेयर को बंद कर देती है। ये वही चाबियाँ थी जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब वो दोनों बंदे कब तक उस बेसमेंट में बंद रहेंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, तो तैयार रहिएगा। ऐना अब थोड़ा रिलैक्स होने के बाद डैन के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये क्यों किया, मैं तो तुम्हें उस दिन पैसे दे भी रही थी। तो डैन कहता है कि उन तीनों में से बस एक ही बंदा मेरा दोस्त है, बाकी दोनों को तो मैं जानता भी नहीं, और मैंने उन्हें तुम्हारे पैसों के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में बताया था। ये सुनकर ऐना बहुत ही गुस्सा करती है और उसकी दोनों उंगलियां तोड़ देती है और फिर उसे घसीट कर लाकर उसी बेसमेंट के ऊपर से फेंक देती है। अब वो भी अपने दोस्त के साथ वहीं कैद है। ऊपर से गिरने की वजह से उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तब एक बंदा उसकी मदद करता है जिससे उसे थोड़ा सा आराम मिल सके। अब यहाँ से आने वाले कुछ मिनट उसी बेसमेंट के कुछ ऐसे राज देखने को मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो ऐना एक मॉनिटर के पास बैठ जाती है और उसमें कुछ देखने और सुनने लगती है। दरअसल ये कैमरा की लाइव फुटेज थी जो उसी बेसमेंट की थी। उसे पता चल रहा था कि नीचे क्या हो रहा है और वो सुन भी सकती थी। इसके कुछ देर बाद ऐना वहाँ आती है और उन दोनों रूम के एक रिमोट से खोल देती है, जिसके बाद एक बंदे को उसके अंदर से कुछ लाने को कहती है। पर जैसे ही वो अंदर जाता है वो रूम लॉक हो जाता है। बेसिकली ये उसकी एक चाल थी। वो वहीं बंद हो जाता है और वो किसी बच्ची का बेडरूम जैसा लग रहा था क्योंकि वहाँ कुछ टेडीज भी होते हैं, एक बेड भी था। और इधर अभी भी डैन और उसका एक साथी एंथनी वो अपनी दोस्त की लाश को उस दूसरे रूम के गेट पर रख देता है ताकि वो बंद ना हो। फिर खुद अंदर जाकर किसी भी तरह का कोई एग्जिट ढूंढने की कोशिश में लग जाता है। हालांकि उसे वहाँ एक डोर तो मिलता है लेकिन वो बहुत कोशिश के बाद भी खुल नहीं रहा था। लेकिन इतने में उसे एक दूसरा गेट मिल जाता है जो किसी दूसरी दिशा की ओर लेकर जा रहा था। वो उसके अंदर जाता है तो वहाँ उसे कुछ अजीब चीज़ें देखने को मिलती है। इतने में लाइट भी चली जाती तो वो ऊपर आ जाता और जब लाइट आती है तो उसे एक सीक्रेट गेट मिलता है जहाँ से बाहर जाया जा सकता है। वो बिना सोचे समझे उसके अंदर जाता है और फिर से उसी रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर न जाने कहाँ से ऐना आ जाती है और उसके पीछे से एक जोरदार वार करती है और बहुत ही बेरहमी से उसे मार देती है। मतलब जैसा हमने ऐना को सोचा था वो बिल्कुल उसकी उल्टी निकली। अब जब ये सब हो रहा था तो इतने में ऊपर वही लेडी लॉयर आ जाती है जो खुले गेट को टूटी हुई खिड़कियों को देखकर उसे थोड़ा सा शक होता है। लेकिन इतने में वहाँ पर ऐना आ जाती है और बात को संभाल लेती है। उसके हाथ में एक रॉड भी था, अगर उसने हल्का सा भी डाउट हुआ तो वो उसे भी मार देगी। जब कहानी शुरू हुई थी तो हमें लगता था कि ऐना बहुत ही मासूम है, लेकिन अभी तो आपको उसकी असली मासूमियत देखनी ही बाकी है। नीचे डैन जैसे तैसे करके वहाँ पर रखे कुछ बॉक्सेस की छानबीन करने लगता है, शायद कोई रास्ता मिल जाए। ऐसे ही जब वहाँ रखे एक फ्रिज को खोलता है तो उसमें उसे एक बंदे की लाश मिलती है। जी हाँ, एक लाश, पर वो किसकी है हमें नहीं बताया जाता। लेकिन हाँ, जैसे आपको शौक लगा ये सुनकर वैसे ही डैन को भी लगता है। वो फौरन दूर हट जाता है। इतने में उसे वही गेट पर दिख जाता है। वो उसकी सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन ऊपर जाकर गेट तो खोल ही नहीं पाता क्योंकि वो लॉक था। इतने में वो लेडी चली जाती है तो ऐना दूसरे रास्ते से बेसमेंट में एंटर करती है और पहुंच जाती है डैन के पास जो कि खस्ता हालत में पड़ा हुआ था। वो उसे उठाती है और फिर उसको उसी गेट में फेंक देती है जहां उसका साथी बंद था। अब यही दोनों बचे हुए हैं। वो भी सेम रूम। ऐना दूसरी ओर जाती है और एक विंडो की मदद से उन दोनों के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देती है। इस बेसमेंट को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इसे पूरी तरह से प्री प्लान करके बनाया गया हो, लेकिन किस लिए ये शायद हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब यहाँ इस ओर बैठकर ऐना सब कुछ देख रही थी
डैन पीटर को बताता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस घर के बेसमेंट में एक लाश देखी है। न जाने कौन सी जगह है, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा शुरुआत में जब मैं इस घर में आया था। शायद हमने यहाँ आकर गलती कर दी। इतने में पीटर को शक होता है कि शायद एना उन दोनों को इस शीशे से देख रही है, तो वो उसे तोड़ने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन वो नहीं टूटता है। तब एना की आवाज़ आती है कि ये बहुत मजबूत है, तुमसे नहीं टूटेगा। फिर वो उसे एक टी शर्ट पहनने को कहती है जो कि वो नहीं पहनता। तो एना समझाती है कि जो भी कुछ मैं कह रही हूँ वो करो, वरना ये गेट कभी खुलेगा ही नहीं। वो मजबूर था इसलिए मान जाता है और पहन लेता है उस शर्ट को। फिर वो उसे पास में रखी एक फाइल को पढ़ने को कहती है जो उसके डैड ने बनाई थी। दरअसल ये पूरे बंकर उन्होंने बीमार लोगों के लिए बनाया था, जिनकी फैमिली वाले उन्हें मरने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो उन्हें यहाँ सालों तक रखते हैं। जिन लोगों को फोटोज उस फाइल में है वो सब वही है। तो पीटर कहता है कि बीमार वो लोग नहीं बल्कि तुम्हारे डैड और अब तुम हो जो बिना वजह लोगों को मार रही हो। अब ये सुनकर एना को गुस्सा आ जाता है और वो कुछ बोलती नहीं, पर कुछ देर बाद वो डैन को मिरर के करीब बुलाती है। उसके पास रखे बॉक्स को खोलने को कहती है। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर एक बंदूक और एक ही गोली। वो उसे ऑर्डर देती है कि तुम्हें पीटर को मारना है, इसके बाद ही तुम यहाँ से बाहर निकल सकोगे। लेकिन दोस्तों वो बहुत ही डरपोक था। इससे पहले कि वो कुछ करे, पीटर उसके हाथों से बंदूक ले लेता है, जो चीज़ एना को बहुत बुरी लगती है। वो उसे धमकाता है कि अगर उसने अब गेट नहीं खोला तो वो उसे यहीं पर मार देगा। अब एना मजबूर थी, इसीलिए वो गेट को खोल देती है और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। लेकिन पीटर साथ में अपने दोस्त की लाश को भी बाहर लेकर आता है। उसके बाद वो उस पूरे घर को आग लगाने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर एना आ जाती है, जिसको देखकर वो उसके पीछे भागता है। उन दोनों के बीच में काफ़ी झड़प होती है, लेकिन पीटर उस पर भारी पड़ता है। इतने में डैन भी आ जाता है, जो एना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर उसे भी मारता है और एना का गला दबाने लगता है। लेकिन इतनी ही देर में वो उसकी कमर में लगी बंदूक को निकाल लेती है और उसी से उसे शूट कर देती है, जिससे कि वो भी मारा जाता है। कुछ इस तरह से तीनों बंदे मारे जाते हैं। वो डैन को जाने को कहती है, लेकिन खुद उस घर में ही बैठी रहती है। लेकिन कुछ देर बाद न जाने उसके दिमाग में क्या आता है। वो 20 सालों में पहली बार जब से उसके डैड की मौत हुई है, उसके बाद से आज पहली बार वो घर के बाहर कदम रखती है। वो इस कहानी की शुरुआत में एक विक्टिम थी, लेकिन अंत आते आते पूरा खेल ही बदल दिया उसने। वो अपने पूरे घर को आग लगा देती है, क्योंकि अब उसकी इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसको ऐसे ही जलता हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इस कहानी में काफ़ी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब हमें बताए नहीं गए। अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बोलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।